तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर सेम हीरो है जो 30 साल से इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाइपर रियलिस्टिक मास्क है, सेम एक्शन सीन, वही से पिटे विलन्स जो हर बार हार जाते हैं, कभी जीत ही नहीं पा रहे हैं। तो यस, आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है, एक मूवी नहीं है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा 7 पार्ट है मिशन इम्पॉसिबल के, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल 8 आने वाली है इसी सैटरडे को, अपकमिंग सैटरडे। यप, अगर मेरी वीडियो इस सैटरडे से पहले चली गई है तो इसी सैटरडे को आने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि लास्ट के 7 पार्ट जो है हम इसको कवर कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हुआ था यार, ताकि आप लोग भी इजीली देख सको मूवी अगर कोई देखने जा रहा है। क्योंकि यार कितना में मैं बोल लूं घटिया है ये मूवीज, मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि बचपन से देखते जा रहा हूँ। मैं खुद 30 साल का नहीं हूँ यार, वो बंदा 30 साल से मूवी बना रहा है, सेम सीरीज लगातार हर साल या हर दूसरे तीसरे साल निकालता ही रह रहा है। माना कि थोड़ी बहुत स्टोरी सेम होती है, विलन सेम होते हैं, एक्शन सीक्वेंस भी सेम होते हैं, पर देखने में मजा आता है यार। वो बंदा खुद एक्टिंग कर रहा है, मतलब खुद एक्टिंग तो क्या वो खुद ही करेगा, पर जो एक्शन सीक्वेंस है वो सारे वो खुद परफॉर्म कर रहा है, स्टंट डबल यूज नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, फर्स्ट पार्ट टू 7 पार्ट, ताकि 8th पार्ट आप देख सको और आपको अच्छे से समझ आ सके। और हाँ, आज थोड़ा सेटअप अलग लग रहा होगा क्योंकि इस मूवी के 7 पार्ट है और इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चाहिए, लिटरली बहुत टाइम, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका आज बैठ के वीडियो बना लेते हैं, इसलिए आपको दूसरा सेटअप दिख रहा होगा। मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट की बात कर ले तो ये फर्स्ट रिलीज हुई थी 1996 में और ये 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही उस साल की। सोचिए, 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। इस मूवी के अंदर जो अपना टॉम क्रूज है, ईथन हंट, उसको आप एक क्या कहते हैं सीक्रेट एजेंट के किरदार में देखते हुए पाएंगे। एक्चुअली पूरी सारे के सारे पार्ट्स में ही ये सीक्रेट एजेंट है, पर इस पार्ट के अंदर शुरुआत ही ऐसे हुई थी तो हमने बताना जरूरी है कि वो एक सीक्रेट एजेंट के रूप में सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है। उसकी टीम को पराग चेक रिपब्लिक भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि एक लिस्ट है सीक्रेट एजेंट्स की जिसे चोरियों ने बचाना है। और चुराने कौन आ रहा है? चुराने के लिए रोकना है किससे? अलेक्जेंडर गोलिट्सन से, जो कि फॉर्मर एजेंट है। पर ये क्या होता है, मिशन जो है, मिशन फेल हो जाता है, लिस्ट चोरी हो जाती है एंड एक्सेप्ट हमारे ईथन हंट, बाकी सबको गोली मार दिया जाता है इंक्लूडिंग गोलिट्सन। बाद में पता चलता है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ही आईएमएफ के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। आईएमएफ का जो डायरेक्टर है, ये एक सेटअप था। डायरेक्टर जो है इग्वान किट्रिक, आईएमएफ के अंदर ही वो ट्रेटर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ट्रेटर की तलाश करते करते ये सारा षड्यंत्र इसने रचा ताकि पता चल सके कौन है ट्रेटर हमारे ग्रुप के अंदर। क्योंकि इस क्या कहते हैं ऑपरेशन में ईथन हंट बच गया था, तो किट्रिक को लग रहा था कि ईथन हंट ही कहीं ना कहीं मोर है, तो इसलिए वो उसको बुलाता है रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में क्या होता है कि जो ईथन हंट है, खुद को बचाने के लिए वो च्युइंगम वाला बॉम्ब यूज करता है, जो कि आप मूवी देखेंगे तो पता चल जाएगा। पर पूरा मूवी का यही है कि आपको नहीं देखनी है, इसलिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मिलता है मैक्स से। मैक्स जो है वही पर्सन है जिसने उस क्या कहते हैं जो फॉर्मर एजेंट था, क्या कहते हैं गोलिट्सन, उसको मतलब कि पैसे वैसे दे के कहा था कि वो लिस्ट चोरी करके मेरे पास लानी है, पर लिस्ट तो चोरी हो जाती है, पर गोलिट्सन खुद मर जाता है। तो फिर क्या करता है, अपना ईथन हंट जाता है मैक्स के पास और डील करता है कि मेरे को चाहिए $10 मिलियन प्लस हमारी टीम के अंदर कौन मोल है उसका नाम, और उसके बदले में मैं आपको दूंगा लिस्ट। ये स्ट्राइक होती है डील। फिर उसके बाद जो अपना ईथन हंट है वो मिलता है किससे? क्लेयर से, जिम की पत्नी। जिम वही है जो ईथन हंट का बॉस होता है, पर कहीं ना कहीं वही होता है मोल। और मूवी की क्या कहते हैं स्टार्टिंग में तो दिखाया जाता है कि क्लेयर भी मर जाती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जिम ने उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया था इसके बारे में और कहीं ना कहीं ये दोनों मिले हुए होते हैं। फिर उसके बाद ईथन हंट, क्लेयर, लूथर एंड हेलीकॉप्टर पायलट फ्रेंच CIA हेडक्वार्टर को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, असली वाली लिस्ट चुराते हैं और लंदन भाग जाते हैं। और सरप्राइज, जिम अभी जिंदा है। जिम वही है जो कि क्लेयर का पति है और यही है मोल पूरे ग्रुप के अंदर, और एक्चुअली में वो पूरी टीम का लीडर था, इवन इन ईथन हंट का भी लीडर था जिम। लिस्ट मैक्स को देने के बाद जिम की वाइफ और जिम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाउ दे फूल्ड एवरीवन, और तभी ईथन अपना हाइपर रियलिस्टिक मास्क उतारता है और उसे सब कुछ पता चल चुका है कि जिम ही मोल है। ट्रेन वाले सीन के अंदर उसको पता चल चुका है कि जिम ही मोल है जब वो अपना निकालता है। और फिर उसके बाद जिम को कहता है कि मेरा जो ये हैरी पॉटर वाला चश्मा है, इससे मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और किट्रिक को सब कुछ मालूम चल चुका है कि तुम ही मोल हो हमारी टीम के अंदर। फिर उसके बाद जिम खुद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, बट सारे फिजिक्स
के रूल को डिफाई करते हुए ट्रेन से हेलीकॉप्टर को बांध के रोकने के बाद ईथन उसे अपने च्युइंगम बम से उड़ा देता है। एक फालतू मूवी की फालतू सी एंडिंग। बट हम बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 2 की। अब मिशन इम्पॉसिबल 2 की बात कर ले तो ये रिलीज हुई थी 2000 में और उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। सोचो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, सेम ईयर आई वाज बोर्न। और इसमें वही ईथन हंट अपना जो है वापस सीक्रेट एजेंट के किरदार को निभाते हुए नजर आते हैं। एक पहाड़ पे लटके हुए होते हैं जब उनके पास एक मिशन आता है। मूवी के ओपनिंग सीन में टॉम क्रूज के मास्क पहन के कोई गधा एक साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर नेकोरोविच से बेलरफोन चुरा लेता है। क्राइमेरिया वायरस का जो एक बायोलॉजिकल वेपन है वो उसे चुरा लेता है। असली ईथन हंट पता नहीं क्यों बंदर की तरह, जैसे कि मैंने कहा, बंदर की तरह एक पहाड़ पे लटका हुआ है। और तभी उसे मैसेज आता है कि उसका नेक्स्ट मिशन है क्राइमेरिया और बेलरफोन को रिकवर करना। एज यूजुअल क्या करता है ईथन हंट की, वो ढूंढता है एम्ब्रोस की एक्स को। एम्ब्रोस की एक्स नाया को ढूंढता है, उसे अपने प्यार में फंसाता है और फिर बोलता है कि तुम्हें फंसाना है प्यार में एम्ब्रोस को वापस। क्यों? क्योंकि उसको उसे सीडी लेके आनी है। उस सीडी के अंदर है इन्फॉर्मेशन, वो क्या कहते हैं, क्राइमेरा वायरस की, जिससे वो पूरी दुनिया को एक पेंडेमिक पे डालना चाहता है एम्ब्रोस। फिर उसकी दवाइयां बना के बेचना चाहता है और खुद अमीर बनना चाहता है। तो इसलिए क्या करता है कि नाया जो है सीडी लेके आती है, फिर उनको देती है क्या कहते हैं ईथन हंट वगैरह को। फिर ईथन हंट वगैरह क्या करते हैं, वो जाते हैं वो बायोटेक लैब ताकि बाकी के वायरस जो है उसे खत्म कर सके। एक लास्ट वायरस बच जाता है। उसी टाइम पहुंच जाता है विलन और उसकी टीम नाया को लेकर, क्योंकि नाया पता चल जाता है विलन को कि नाया ही है असली कुत्ती। नाया को भेजते हैं कि जाओ ईथन हंट से लेके आओ वो वायरस और नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। नाया क्या करती है, उस वायरस को खुद में इंजेक्ट कर लेती है और कहती है कि मैं ही मर जाऊंगी तो इससे अच्छा है। पर एक्चुअली एम्ब्रोस के पास कभी वायरस नहीं था, एम्ब्रोस के पास था उसका क्योर। तो वो फिर डील करता है एक बायोटेक लैब के साथ कि तेरे सारे जो कंपनी के शेयर है वो मेरे पास रहेंगे, खरीद लेता है, फलाने ट्रांसफर करवा लेता है। क्योंकि कल को जब वायरस फैलेगा तो क्या होगा कि हम वो जो वायरस का क्योर है वो देंगे और जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी अमीर हो जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ सोच के वो लोग कर रहे थे। और उसी टाइम आ जाता है हमारा ईथन हंट। ईथन हंट आके क्या करता है, मारता है फिर जो एम्ब्रोस का जो है बेस्टी, जो बेस्ट फ्रेंड है जिसकी उसने उंगलियां काटी थी, उसके साथ लड़ाई हो रही होती है ईथन हंट की। और उसी समय क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि ईथन हंट को घसीटते हुए लेके आ रहे हैं और पकड़ा गया ईथन हंट। और एम्ब्रोस क्या करता है, ईथन हंट को गोली मार देता है। पर तभी पता चलता है उसकी उंगलियों से कि ये तो ईथन हंट नहीं है। व्हाट डू यू मीन? हाइपर रियलिस्टिक मास्क। ईथन हंट ने उसकी बेस्टी को हाइपर रियलिस्टिक मास्क पहना के ऐसा दिखाया कि वो ईथन हंट है। और उसको जैसे एम्ब्रोस मार देता है तो वो अपना मास्क हटाता है, अपना टॉम क्रूज, और फिर मार देता है। फिर लड़ाई होती है वही एम्ब्रोस के साथ जैसे हर मूवी में होनी चाहिए। फिर उसी समय जो उसका क्योर है वो लूथर को दे देते हैं। लूथर जाता है और लूथर जाके नाया को बचा लेता है। एंड ऑफ द सेकंड स्टोरी। मिशन इम्पॉसिबल 3 आते आते अपना जो टॉम क्रूज है वो हो जाता है रिटायर्ड। यस, सही सुन रहे हो, वो रिटायर्ड हो चुका है और एक नर्स से एंगेज्ड है जिसका नाम है जूलिया। और जूलिया को उसकी पुरानी हरकतों के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी आता है IMF का ऑपरेशन का डायरेक्टर मस्ग्रेव और आके देता है एक मिशन। किसको? अपने टॉम क्रूज को। क्या मिशन? कि जो लिंडसे फेरिस है जो अपने एक मिशन पे है, पकड़ी गई है। वो एक आर्म डीलर्स उसको कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसका नाम है डेवियन, और उस दौरान वो पकड़ी गई है। फिर उसके बाद ईथन और उसकी टीम निकल पड़ती है मिशन के लिए, जो कि ऑब्वियसली वो रिटायर्ड हो चुका था फिर वापस आ गया यार, ऐसे कैसे यार। फिर लूथर, जैन और डेक्लेन रेस्क्यू करने निकल जाते हैं लिंडसे को और उसका लैपटॉप लेते हैं। एंड लिंडसे के ब्रेन में एक एक्सप्लोसिव पैलेट है एंड ईथन ट्राइज टू सेव हर, बट बूम बूम मर जाता है और बचा नहीं पाती। लैपटॉप में मिले डाटा से पता चलता है कि डेवियन विल बी इन द वेटिकन सिटी। डेवियन वेटिकन सिटी में मिलेगा टू ऑब्टेन बायो वेपन। वापस बायो वेपन की स्टोरी कॉल्ड रैपिड्स फुट, इसमें भी बायो वेपन की स्टोरी है। वो लोग वहां जाते हैं, डेवियन को पकड़ते हैं। डेवियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सबको मारने की धमकी देता है। भगवान करे मार ही देता। एक ही एजेंट, फालतू सा चश्मा, हाइपर रियलिस्टिक मास्क, सेम एक्शन सीक्वेंस। एंड कितनी बार देखूं मैं परेशान हो गया यार लाइन से वापस मूवी देख देख के। आई नो मूवीज अच्छी है, पसंद आ रही है, बट स्टिल यार सेम एक्शन सीन जब वो 2-3 साल बाद आती है ना तो हमें याद नहीं रहता, इसलिए अच्छी लगती है। लगातार देखो ना तो सेम लगता है यार। तभी आता है मरी हुई लिंडसे का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज। IMF का डायरेक्टर थियोडर और उस डेवियन मिले हुए हैं। एज ऑलवेज डायरेक्टर ही है साला मोल, मिले हुए हैं। ईथन एंड टीम पर होता है अटैक। अटैकर्स डेवियन को रेस्क्यू करते हैं और जूलिया को ले जाते हैं, मतलब कि किडनैप करके ले जाते हैं यार। एंड टू रिलीज हर इन एक्सचेंज ऑफ डेवियन आस्क ईथन टू ब्रिंग रैबिट्स फुट इन 48 आवर्स। 48 घंटे में रैबिट फुट लेके आओ और तुम्हारी लुबेल ले जाओ, मतलब की वाइफ ले जाओ, मतलब वाइफ नहीं, जूलिया को ले जाओ। ईथन को IMF पकड़ लेती है, सॉरी। मस्ग्रेव उसकी हेल्प करता है, उसे बताता है कि रैबिट्स फूड जो है वो शंघाई में है और ईथन और उसकी टीम निकल पड़ती है चाइना के लोगों को परेशान करने। रैबिट्स फूड लेके वो डेवियन को दे देते हैं और तो जैसे ही अपना ईथन भाई जाता है
रैबिट्स फुट लेके डेवियन को देने। तो डेवियन जो है और उसकी जो गैंग्स हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसके भी दिमाग में वो प्लांट कर देते हैं चिप। कौन सी चिप? जो लिंडसे के दिमाग में करी थी, एक्सप्लोसिव वाली चिप। जब ईथन वो हो जाता है तो ईथन देखता है कि जूलिया जो है डेवियन के गन पॉइंट पे है और उस टाइम डेवियन को पता चल चुका होता है कि जो रैबिट फुट है वो नकली है, तो उसे असली रैबिट फुट लाने को कहता है और ही विल शूट जूलिया एज यूजुअल। फेक जूलिया। ट्रेटर इज मस्ग्रेव नॉट थियोडोर, बाद में पता चलता है। एंड फेक जूलिया वाज यूज्ड टू मेक श्योर कि ईथन ने असली RF ही दिया हो। मस्ग्रेव या अपनी गिरी हुई घटिया इरादे बताता है। सब नाटक किया डेवियन के साथ ताकि उसके पास टेररिज्म रोकने के नाम पर मिडल ईस्ट में बॉम्ब बरसाने का एक्सक्यूज हो। गोरे होते ही जंगली है, मैंने पहले ही कहा था। ईथन मस्ग्रेव को पीट कर जाता है, वाइफ को ट्रैक करता है, फिर डेवियन के साथ फाइट करता है। डेवियन को ट्रक से उड़ा देता है। जूलिया उसके एक्सप्लोसिव पैलेट डिसेबल करती है जैसे तैसे और उसको अब सारे सच पता चल चुका है। एंड दे बोथ गो टू द हनीमून। ये थी मूवी की स्टोरी। देखोगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी आई गेस। अब बात करें मिशन इम्पॉसिबल 4 की, तो इसका नाम है गोस्ट प्रोटोकॉल। ये पहली मूवी है जिसके अंदर इन्होंने 4 की जगह ये लिख दिया गोस्ट प्रोटोकॉल। और इस मूवी में क्या होता है कि इस मूवी में एक हॉट एसेसिन होती है जो एक IMF एजेंट को मारती है, फिर उसके बाद रशियन न्यूक्लियर कोड्स चुराती है और उस चुराए हुए कोड्स को सेल करती है कोबाल्ट नाम के बंदे। इस वाली मूवी के अंदर जो अपना ईथन हंट है वो जेल में है। जूलिया जो उसकी लास्ट टाइम वो हनीमून में आए थे 3rd पार्ट में, इस पार्ट में उसका मर्डर हो चुका है। एंड जेन ट्रेवर की बंदी जैसे तैसे करके अपना जो ईथन हंट है उसको बाहर निकालती है जेल से और उसको नया मिशन देती है। मतलब नया मिशन उसको मिलता है क्रेमलिन को इन्फिल्ट्रेट करना है और कोबाल्ट के बारे में जानकारी निकालनी। मिशन फेल हो जाता है। कोबाल्ट ब्लोज ऑफ द क्रेमलिन को उड़ा देता है एंड ईथन हंट्स गेट द ब्लेम। ईथन हंट को ब्लेम मिलता है और उसको रशियन एजेंट्स गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट इडियट विलन का गोल है न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करना बिटवीन रशिया एंड USA। भेस बदल के, अरे वही हाइपर रियलिस्टिक मास्क, भेस बदल कर सब जाते हैं बुर्ज खलीफा जहाँ कोबाल्ट न्यूक्लियर कोर्स बेचने वाला है। मिशन फेल हो जाता है। हॉट एशियन गेट्स किल्ड बाय हॉट जेन और उन्हें भागना पड़ता है। ठीक है, मतलब 2 हॉट लड़की एक दूसरे को मार देती है और उनको सबको वहां से भागना पड़ता है। कोबाल्ट हैज द रियल कोड। कोबाल्ट के पास रियल कोड्स हैं और उन्हें लॉन्च करने के लिए उससे अब बस एक ओल्ड सोवियत सैटेलाइट चाहिए जिसका ओनर एक इंडियन बिजनेसमैन है ब्रिजनाथ अनिल कपूर, जिसका रोल अनिल कपूर ने किया। अच्छी बात, इंटरनेशनल मूवीज में हमारे इंडियन स्टार। तो चाइना और रशिया में छूतियापा करने के बाद ये लोग इंडिया आ जाते हैं। जेन जो है जैसे तैसे सड्यूस करती है ब्रिजनाथ को और थोड़ी इस पिटाई के बाद गेट्स द सैटेलाइट कोड और थोड़ी बहुत कोबाल्ट की तलाश में वो पहुंच जाते हैं नाथ के एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर। और ऑलरेडी जो कोबाल्ट है उसने सैन फ्रांसिस्को की तरफ बॉम्ब जो है वो लॉन्च कर दिया है और कोड ईथन हंट के हाथ ना लगे इसलिए वो क्या करता है बहुत ऊंचाई से जंप मार लेता है। उसके पीछे पीछे ईथन हंट भी जंप मार लेता है और जस्ट फ्यू सेकंड पहले बॉम्ब डिसेबल हो जाता है और फाइनली मूवी फिनिश्ड। दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंड। कहानी खत्म। नेक्स्ट मूवी की तरफ चलते हैं, मिशन इम्पॉसिबल 5। मिशन इम्पॉसिबल 5 में क्या होता है कि ईथन हंट है यहाँ पे ट्रैक कर रहा है सिंडिकेट को। यस, पुष्पा वाला सिंडिकेट। भागे हुए एजेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है सिंडिकेट। सिंडिकेट के लोगों ने ईथन हंट को पकड़ लिया है और ईथन हंट को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी एक हॉट सी एजेंट्स आती है MI6 की और उसे बचा लेती है। पिछली मूवी में जो कांड हुआ था उसके बाद क्या करते हैं, IMF और CIA को कंबाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि IMF जो है अब CIA के अंडर काम करेगा। एक प्रपोजल जिसे ईथन हंट एक्सेप्ट नहीं करता, सो नाउ ही इज फ्यूजिटिव। ये प्रपोजल को ईथन हंट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एक फ्यूजिटिव है, अब वो भाग जाता है। सिंडिकेट का अगला प्लान है ऑस्ट्रेलियन चांसलर को असैसिनेट करना, जिसे खराब करने ईथन और टीम पहुंच जाती है एंड ही फेल्स। शूटर से बचाने के बाद भी ऑस्ट्रेलियन चांसलर की कार में बॉम्ब होता है तो बूम बूम मर जाता है वो। सिंडिकेट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अंडर वाटर फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, डिस्क चुराते हैं। तभी बेंजी को झटका देती है एक और हॉट ब्रिटिश एजेंट, वहां से डिस्क लेके भाग जाती है, अपने बॉस को देती है एटली। बॉस निकलता है विलन जो डिस्क को इरेज कर देता है और वो अपना अंडरकवर मिशन कंटिन्यू करती है। लकीली डिस्क की एक कॉपी है बेंजी के पास एंड ही इज किडनैप्ड बाय सिंडिकेट। डिस्क को खोलने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का अंगूठा चाहिए ईथन एंड एटली को। फिर वही हाइपर रियलिस्टिक मास्क यूज करना, एटली का फेस स्वाइप करता है अपना ईथन भाई, फिर अपनी टीम के साथ मिलता है PM से
पीएम से मिलने के बाद उसको बेहोश करता है। फिर जब असली एटली वहां पे आ जाता है तो उसको भी बेहोश कर देते हैं। सिंडिकेट बनाना एटली का प्लान था, पर कभी भी पीएम ने उस चीज को अप्रूव नहीं किया था। फिर भी एटली ने किया गया था कि सिंडिकेट बना दिया था। इस मूवमेंट पे तो मुझे लग रहा है कि मूवी का नाम होना चाहिए था बेरोजगार IMF एजेंट्स के चोचले। ईथन फाइल डिक्रिप्ट करता है जिसमें पैसा ही पैसा है, तो फंड सिंडिकेट एंड डिस्ट्रॉय इट। फिर अपना ईथन भाई जाता है बेंजी को बचाने के लिए। फिर बेंजी को बचाने के लिए क्या करता है, वो कहता है कि मेट को रख लो और बेंजी को छोड़ दो। उसी टाइम वो जैसे तैसे करके जो एटली है, जो मतलब कि विलन है, उसको ट्रैप कर देता है गैस चैम्बर में। मूवी की कहानी यही खत्म। फिर उसके बाद वापस जो है IMF की स्थापना की जाती है। मूवी की कहानी खत्म, बस ये थी। मिशन इम्पॉसिबल 6 की बात करें तो इस मूवी यहाँ तक देखते देखते तो भाई मेरी हालत खराब हो गई थी। पर एक अच्छी बात है कि इसके अंदर एक नया फेस है हेनरी कैविल का। यप, द विचर, यप, द वुमन बेटर। मूवी की कहानी है शुरू होते ही कि 2 साल बाद जो सिंडिकेट है वापस हो चुका है रिफॉर्म, और इस बार उसका नाम रखा है द एपोस्टलेस के नाम से बुलाते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है। फिर वो हायर करते हैं जॉन लार्क नाम का आदमी, जिसे प्लूटोनियम चाहिए न्यूक्स बनाने के लिए, और उनका गोल क्या है, टू फ्री देयर लीडर सोलोमन लेन। ईथन एंड टीम बर्लिन जाती है फिर से अपना मिशन में, फेल होके आती है। तो भाई फेल हो गए, इनका वही है स्टार्टिंग में जाओ मिशन पे, फेल हो जाओ, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तुम पास हो गए। तो दैट वाज द मिशन। फेल हो जाती है। लार्क को पकड़ने के लिए वो नाइट क्लब जाते हैं जहाँ वो प्लूटोनियम कोर खरीदने वाला है मेटस पॉलिक्सिस की नाम से महिला, और बाथरूम में एक अनजान आदमी जिसे उन्होंने लार्क समझा था, उसे मार खाने के बाद हॉट ब्रिटिश एजेंट उसे गोली मार देती है। टू स्टे अंडर कवर टू अवॉइड किलिंग इनोसेंट पुलिसमैन, ईथन हंट क्या करता है, जो है उसकी लेन की बॉडी को पानी में डालता है और वहाँ से मोटरसाइकिल से भाग जाता है, और उसकी बाकी की टीम लेन को पकड़ लेती है। इस नाटक के बाद CIA को शक है कि ईथन ही असली जॉन लार्क है, जो ईथन भागता है वहां से, एंड हेनरी कैविल लेन को गार्ड करता है। टर्न्स आउट हेनरी कैविल ही जॉन लार्क है, कन्फेसेस क्राइम। ये हर बार का हो गया है। ईथन हंट के ऊपर ये शक ही शक करते हैं, क्यों भाई इतने सालों से वो अपनी मरवा रहा है तुम्हारे IMF में, हर बार तुम उसको ही विलन बना देते हो कि इसी नहीं किया होगा, क्यों? आई हैव अ सवाल, क्यों? और वो अब सब सच बोल देते हैं तो जाहिर सी बात है अब हाइपर रियलिस्टिक मास्क का यूज तो होगा ही। टर्न्स आउट लेन इज एक्चुअली बेंजी इन अ मास्क। बेंजी ने मास्क पहन रखा है लेन का। मारपीट भाग दौड़ के बाद पता चलता है कि हेनरी कैविल ने ईथन की वाइफ की लोकेशन पता है। हाँ जूलिया भी जिंदा है, और जिंदा रहने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो ये सब झूठ रचा गया था, वो नकली वाला मर्डर प्लान किया गया था। हेनरी कैविल का टारगेट है कि जो सियाचिन ग्लेशियर्स है वहाँ पे जो है बॉम्ब को डालना, टू पॉल्यूट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के वाटर बॉडीज, वाटर को। पर तुम एक बार आके तो देखो यार, इंडिया का पानी, यमुना का, गंगा का पानी देखो तो सही, इतना ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, क्यों और पॉल्यूट करना है। और इस मोमेंट पे पता चलता है कि सारे बॉम्ब्स जो है वो कनेक्टेड है, तो अगर आप एक डिसेबल करोगे तो बाकी सारे फट जाएंगे, बम बम बम। तो इसलिए जो मेन डेटोनेटर है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करती है टीम, डील्स विथ लेन बॉम्ब्स एंड ईथन चेस हेनरी कैविल एंड द डेटोनेटर विथ हेलीकॉप्टर चेस एंड क्रैश के बाद हेनरी डाइज एंड ईथन हंट डिसेबल द डेटोनेटर जस्ट सेकंड बिफोर एक्सप्लोजन, सेविंग द ब्ला 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 डे एंड एवरीबॉडी। हमें पता भी नहीं था यार, ईथन भाई ने हमारा पानी बचा लिया। फाइनली द लास्ट मूवी, नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट, फटानी। इसके बाद सैटरडे को एक और मूवी है यार, उसको भी देख के रिव्यू करना है, तो लास्ट नहीं है ऑब्वियसली, ये वाली लास्ट हो सकती है मे बी। और ओपनिंग सीन यही होता है कि ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि सेवेस्टोल एक रशियन सबमरीन है जो AI डिवाइस ट्रांसफर कर रही है, जो एक्टिवेट हो जाता है। सबमरीन के क्रू को अपने आसपास एक एनिमी सबमरीन नजर आती है। दे लॉन्च अ टॉर्पीडो अंडर वाटर मिसाइल, टॉर्पीडो लॉन्च करते हैं अंडर वाटर, एनिमी गायब हो जाता है, उसका टॉर्पीडो उनको ही हिट कर देता है एंड बूम
वो सीन बहुत अच्छा था यार, मैंने देखा था थिएटर में। एआई का नाम है द एंटिटी, जो साइबर स्पेस को इन्फिल्ट्रेट करके दुनिया को सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। सो ऑब्वियसली हर कोई इसे कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो दुनिया पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ईथन का मिशन है एआई को रोकना। उसे फर्स्ट पीस ऑफ की हॉट ब्रिटिश एजेंट से मिलता है और सेकंड पीस लेनी है। अबू धाबी जाता है, जो एक फेक निकलता है। वहां से उसे मिलता है ग्रेस, हॉट थीफ, जो फर्स्ट पीस उसे चुरा लेती है। वो हॉट ब्रिटिश एजेंट बहुत, भाई क्या सीन था। हाँ, लेट्स गो टू द मूवी। ग्रेस फॉलो करता है ईथन एंड हॉट ब्रिटिश एजेंट पहुंच जाती है वेनिस। और वेनिस में वो जो येलो कार वाला सीन है ना भाई, बहुत शानदार था यार। आप देखना, लिटरली तुम कितना भी गंदा बोल लो ना मूवी को, आई हेट यू गाइस, मैं खुद बोल रहा हूँ, पर फिर भी जो वो येलो कार वाला सीन है या बाइक वाले सीन से कितने जोरदार है यार। हाउ कैन यू डिनाई दिस मैन इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब इन स्टंट्स। ऑलरेडी एक गैब्रियल के नाम का आदमी है, पीए ग्रेस को फॉलो कर रहा है, जो सिर्फ ईथन को दिखता है। जहां ग्रेस फर्स्ट की मेटापोलिसिस को देती है, जिसके पास ऑलरेडी सेकंड की है, एंड वो कंबाइन की एक बायर को बेचने वाली है एक ट्रेन पर। और गैब्रियल को यकीन है कि किसी ना किसी तरह से वो उसे ही मिलेगा। आइदर हॉट ब्रिटिश एजेंट और ग्रेस विल डाई, दोनों में से कोई एक तो मरेगा। फास्ट फॉरवर्ड, ब्रिटिश एजेंट डाइस। यहाँ से सब गैब्रियल उनके कम्युनिकेशन को हैक करके मैनेज कर पाता है। गैब्रियल जॉइंस द टीम। उनका प्लान है कि कल ट्रेन में जाना है मेट्रोपोलिसिस और उसके भाई के भेष धारण करना, मतलब कुल मिला के वो हाइपर रियलिस्टिक मास्क यूज करके उनका भेष करना है, की चुराना है और दहा हो जाना है। मास्क मशीन मालफंक्शन कर जाती है। अब मास्क सिर्फ ग्रेस के पास है एंड शी विल हैव टू डू द मिशन अलोन। वो मेट्रोपोलिसिस बन के की बेचने जाती है और बाहर निकलता है किडरिच। शी सेल्स इन द की, बट तो कुल मिला के वो उसे बेच भी देती है, पर उसी से ही वापस चुरा लेती है। गुड वन। गैब्रियल मिलता है ट्रेन में डेलिंगर से, एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंट हु स्ट्राइक्स अ डील विथ फॉर द वर्ल्ड डोमिनेशन एंड किल्स हिम। गैब्रियल destroy the brakes, so Ethan has to parachute jump into the train। और भाई वो जंप कितना शानदार था। आप भाई वो सीन वो देखना, वो जो रैंप उन्होंने बनाया था वो रियल था सब कुछ। यू हैव टू बिलीव मी, वो सब कुछ रियल था, जंप रियल था, वो शानदार। सो जंप इनटू द ट्रेन। Gabriel has the key, fight। Gabriel escaped, but Ethan has stolen the key। They stop the train, find out that the key opens the submarine Sevastopol। कुल मिला के ये थी मूवी की कहानी। नेक्स्ट मूवी में हमें पता चलेगा कि कैसे अब लास्ट का पार्ट दिखाएंगे, वो सब मैं सैटरडे को लेके आ जाऊंगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, डू द थिंग। और कैसे लगी बताना। सारे सीन्स ओरिजिनली शूट हुए हैं, जैसा कि हमें बताया जाता है। इस वाली मूवी में भी भाई मूवी का ट्रेलर शानदार लगा था मुझे। देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।